कॉलेज जाओ तो तुमसे कोई बोले तुम अच्छा जम्मू कश्मीर से हो, अच्छा कहाँ है तुम्हारा बॉम्ब, अच्छा तेरी गन कहाँ है. Was this kind? Yeah, it was These thrown jokes at me. were normal. Yeah. They're very normal. Especially when I went into college. I think Indian Idol, in a lot of ways, impacted common person's life. 100%. I absolutely. मतलब सपने देखना, सपनों को पूरा करने की कोशिश करना. उसने जब तक वो ये था कि मैं बहुत बीमार था फिर भी मैं आ गया वाला. हाँ, मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं थी, मैं एकदम चिल कर रही थी. There was some value to this artist that you're listening to. So I was listening to a lot of Jagjit Saab, a lot. Aampan sadras na vich haslaman kat boze daimyon miti ditar. All right, this is the Indian Folk Project. मेरा नाम पीयूष है and I have with me one of the known faces and prominent voices from Kashmir, Kashmiri music. Aabha, welcome. Hi, thank you so much for having me, Peeyush. Lovely to be here. इतनी तमीज से मैंने कभी इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया. पता नहीं आज क्यों हो रहा है ऐसा. आप जरूरत नहीं है, आप आपको जैसे देनी है वैसे ही दे दो. इतनी अंग्रेजी भी मुझे नहीं आती है. प्रॉब्लम ये है, आज निकल रही है. क्या हो रहा है? सबसे पहले बताओ, खाली हाथ आए थे आप? खाली हाथ ही आने का आपने सोचा था इंटरव्यू में? खाली हाथ मतलब मैं संगीत की कहानियां लेके आई हूँ, इतना खाली हाथ तो होता ही नहीं आर्टिस्ट को भी. ऐसा नहीं है. If somebody is from Kashmir coming without yakhni or goshtaba is considered blasphemy. But yeah, I know. Next time. ओह, ऐसा हर कोई यहाँ बोल के जाता है. एक बार कैमरा रोल करना बंद करे, उसके बाद कौन आप कौन मैं, ऐसा कुछ नहीं. हम ऐसे नहीं, हम अपना प्रॉमिस निभाने की पूरी कोशिश करेंगे. यखनी, गोश्ताबा, दम आलू, रोगन जोश, तबक माज. What do you like more? All three. गोश्ताबा, तबक माज, यखनी. बस इतना अपने, बस इतना ही. बस इतना सा ख्वाब है. Okay. So what did you study to be a marketeer and at the same time you were pursuing your music as well? I studied commerce in Bangalore. Nothing fancy. हमारा एक जोक है इंटरनल. साइंस स्टूडेंट साइंस इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है. कॉमर्स बच्चे इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि बेटा पढ़ाई तो होती रहेगी, हाथ पकड़ के क्लास में पीछे बैठना है. एक तो वो भी है, और लेकिन मैंने फिर उससे भी कुछ ज्यादा ही, मेरा ऐसा था कि सो 12th स्टैंडर्ड में आई वाज अ मेरिट स्टूडेंट. अपने मतलब मैंने मैंने स्टेट में 7th पोजीशन निकाली थी, ये मुझे बताया. इसके परसेंटेज में एक्चुअली भूल गई हूँ, पता नहीं 92 93 94 बोर्ड में 7 नंबर धोनी कर रही. हाँ, तो ऐसा था कि बहुत जबरदस्त वो था कि यार यही है हमारा सितारा. हमारे स्कूल में उन्होंने मतलब मुझ पे जबरदस्त प्रेशर डाली थी कि यही लाएगी पोजीशन. तो वो पता नहीं आखिरी के 2 साल स्कूल में कैसे 11th. This is +2. This is 11th and 12th. I was suddenly like this good at studies, plus also doing all the gadies and all the मस्ती with my friends. And जब मेरी पोजीशन आई, और मुझे याद है हम लोग गए थे रात को, एक वो छोटा सा ऑफिस होता था ना, वो न्यूज़पेपर वाला ऑफिस, वहाँ पे आती थी कि मेरिट लिस्ट. तो मेरे पापा और भाई हम सब ड्राइव करके जम्मू में गए कि देखेंगे कि कुछ हुआ है. So you were studying in Jammu. Bangalore happened much later. College I went. So we went, and then turned out that my name was there, and there were other friends of mine also who were there, and these are the people जिनके साथ हम लोग गेड़ियाँ मारा करते थे, और वो लोग ये देखने आए थे कि क्या चल रहा है, फेस तो नहीं हो गया है. फिर हम निकल रहे हैं, और मतलब मेरा भाई और पापा सब सेलिब्रेशन चल रही है, ये वो सब चिल्ला रहे हैं. तो देख रहे क्या हो गया, आभा क्या सीन क्या है. Which year was this? I am very bad with years, but it was 11th and 12th. I was not about to guess your age, but no need to. I am very bad with years. Don't ask me years. मेरे को बिल्कुल में सब साल डिलीट हो जाते हैं memories. तो लेकिन हाँ, ये 11वीं 12वीं की बात है. और फिर मैं कहा यार मेरी पोजीशन आई है. तो उनकी शक्ल ऐसी थी, मतलब their face just dropped. He said तू हमारे साथ ही घूमती थी. ये क्या हो रहा है? ये बहुत नालायक बच्चे होते हैं.
जो घर की घंटी बजा के भाग जाते हैं, कहते हैं मैंने तो पढ़ लिया, तेरा क्या हुआ? ओ मैं तो अय्याशी करता रह गया। एग्जैक्टली, कि तुम्हारे साथ ही कीड़े हमारे होते, तो साथ में रात को घर पे बैठ के पढ़ाई भी कर रही थी। तो पोजीशन निकाल ली तूने, ये क्या होता है? तो मैं गई अपने, फिर वो ट्यूशन टीचर जिन्होंने मुझे कहा था तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, तुम तो हंसती रहो बस क्लास में, मतलब गाना। Nothing gives satisfaction than rubbing it in the face. मैं उनके पास मिठाई लेके, सर पोजीशन आई है। तो सर उन्होंने को मिठाई मीठी लगी थी या तीखी? बहुत तीखी लगी थी, उन्होंने उन्होंने तो मुझे डिक्लेयर कर दिया था तुम्हारा तो कुछ नहीं होना लाइफ में, because I used to be this very distracted kid in class and also was blamed to distract others. So I would sit and एक बार मुझे याद है मैं गाने ही लग गई, बब्बू मान जी का कोई गाना उनकी गाड़ी में बैठे बैठे मैटेडोर में जो जम्मू में सुना करते थे, तो आप गा ही लो बेटा, आप क्या ही करने आए हो क्लास में. So that was the backdrop, and then suddenly What was the I went situation into in Jammu and Kashmir at that point of time? Were you like, why I asked which year was this, because just want to understand, क्योंकि एक आर्टिस्ट ना सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, जहन में रह जाता है. So how was the situation back then? It has always been for us. Growing up in Jammu and Kashmir, we were very used to conflict and issues. तो जैसे हमारे तो स्कूल बंद हो जाता था, अच्छा आज स्ट्राइक है, आज स्कूल नहीं जाना, अच्छा वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया. दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन जम्मू, एज यू नो people have this impression that Kashmir was only disturbed, but Jammu was also in its own way. तरीके से, जैसे I mean, this is suddenly a full backtrack, but like example, like my family fled from Kashmir and went into Jammu, and they must have thought कि भाई now we are in one safe haven, and I have one of my relatives is now a victim of the bomb blast that happened in Raghunath Bazaar in Jammu. So she ran from there, and here she came, and she has a huge scar on her face. So this is, it never left us, and but there was a way in which we had almost made it a part of our life कि यार ये तो होता ही रहेगा, जैसे मतलब 2-2 महीने बंद हो जाएगा सब कुछ, मैटाडोरें नहीं चलेगी, फ्लाइट्स नहीं आ जाएंगी, ट्रेन्स बंद हो जाएंगी. How was for you as a kid and you as somebody who loved music, because a lot of independent voices have started coming out of Kashmir, Kashmiri music. तो कैसा था ये तजुर्बा growing up, and how did it impact your music? Actually, at that time it was very passive, to be very honest with you, but it is only when I guess when I went out of Jammu and Kashmir and then I've started going into the mainstream, you know, in such a way, like मतलब बाकी जगहों से मिलने लग गई और छोटे से शहर से बड़ी दुनिया में आ गई, और फिर पर्सपेक्टिव मिला. कॉलेज जाओ तो तुमसे कोई बोले तुम अच्छा जम्मू कश्मीर से हो, अच्छा कहाँ है तुम्हारा बॉम्ब, अच्छा तेरी गन कहाँ है. Was this kind? Yeah, it was These thrown jokes at me. were Yeah, normal? they're very normal, especially when I went into college. And then it started hurting me. उससे पहले था कि यार ये तो हमारी लाइफ है. फिर जब तुमको बाहर कोई बोलता है कि तुमको कैजुअली ऐसे टेररिस्ट, या फिर कैजुअली दे विल से कि अच्छा तो तुमने मिलिटेंट देखे हैं, अच्छा तो आपने टेररिस्ट देखा है, तो आपके घर, फिर हम भी मजाक में बोलते हैं हमारे घर के नीचे चाय पीते थे. अच्छा जम्मू में भी बर्फ पड़ती है. सो स्टीरियोटाइप्स पीपल डोंट नो. But then it will hit you, because suddenly when you're not in your comfortable environment and then you go out and then people say things, then it becomes different. And then as I grew up a little bit more and then went back to Kashmir, perspective ही change हो गया life का पूरा, समझ में आने लग गई चीज़ें अलग तरीके से, maturity भी आ गई, बहुत अलग अलग तरीकों से कश्मीर को भी देखा, तो इंस्पिरेशन भी वहीं से आ गई म्यूजिक की. और तब तक म्यूजिक कर रही थी, शुरू कर दिया था? नहीं, एक्चुअली मेरा सो आई वाज अ फाइनलिस्ट इन सीजन 2 इंडियन आइडल. उसके बाद बिल्कुल हट गया म्यूजिक से, बैक ट्रैक हो गया. कॉलेज उसी समय जो है, सो आई टर्न्ड 18 ऑन आइडल, सो आई एम नॉट गोना टेल यू द ईयर, बट हम कार्बन डेटिंग करते हैं, पता है यहाँ पर एक सेंसर लगा है. द मोमेंट यू एंटर्ड उसने बता दिया 2 करोड़ 500. नहीं यार, सो वही द है. मोमेंट शी रिमूव्स अ रिंग, अभी हमें कुछ बदलाव नजर कुछ आएगा. समझ में आने लगेगा, है ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो हाँ यार, सो दैट्स व्हाट हैपेंड. सो उसके बाद, सॉरी मैं बिल्कुल भूल गई क्या बोल रही थी मैं. How did it impact your music? Did you start doing your music? So yeah, it impacted in a So from Jammu you went straight to Indian Idol, or you came to Bangalore and then went to Indian Bangalore. So I was season 1 में
तो माई ब्रदर वॉज द वन हु रियली पुश्ड मी इनटू दिस. ही वाज लाइक कि तुझे तो करना है इसका ऑडिशन. तो आई वाज ऑलवेज सिंगिंग इन स्कूल. आई वाज वन ऑफ दोज people always pushed into कि इसको आभा will be singing for the choir, for here, for there, for everything. तो I knew I could sing, but I never really thought of it कि भाई अच्छा वो भी है कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और ऐसी फैमिली से है जो ऑलरेडी काफ़ी सर्वाइवल मोड में है टू जस्ट गेट देयर बेसिक्स इन लाइफ टुगेदर. सो वो प्रेशर भी है कि नहीं पढ़ाई तो कर ही लो. हमारे में तो वो इंजीनियर डॉक्टर वाला सीन था. इंजीनियर डॉक्टर तो मेरे को पता था मैंने नहीं बनना. दैट आई वाज वेरी क्लियर कि वो तो नहीं करना तुमने भाई. हाथ ही पकड़ के क्लास में बैठना था कॉमर्स में, तो फिर क्या ही इंजीनियर मैं कहा साइंस तो रहने ही दो. मुझे कमेंट सेक्शन में इतनी गालियां पड़ेंगी ना, हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस टू. नो इट्स एब्सोल्यूट नहीं. उसके लिए भी आई हैव माय ब्रदर टू थैंक. वो मेरे से 1 साल बड़ा है. तो जैसे ही उसने साइंस ली उसने बोला भाई तेरे से तो ये ना हो पाए. तू रहने दे. तू कुछ और ही कर. इट्स नॉट योर काइंड ऑफ पढ़ाई. लाइक ठीक है मैं नहीं कर रही. So yeah, in a way I was like my Bangalore I just started college and then he said no you have to do Indian Idol. So I had seen season 1 where Abhijit Sawant and all were there in this little house of mine in Jammu and like been like oh my god यार ये तो क्या मस्त चीज़ है and all. And मैं भी बाथरूम में ऐसे खड़े होके गाती थी and all of that. So I didn't ever think कि मैं audition करूँगी. So he heavily pushed me. हमारे प्रिंसिपल साहब के पास हम गए. हमने बोला ठीक है सर जाने दो. तो उन्होंने ऐसे हमारी अर्जी वर्जी उठाई ऐसे फाड़ी उसको पूरे एकदम फिल्मी स्टाइल में और उसको डाल दिया डस्टबिन में. जाओ अभी जम्मू से आई हो क्या तुमको इंडियन आइडल के लिए जाना है एग्जाम. तुम्हारे टीचर्स के साथ तुम्हारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है. कुछ के साथ कुछ के साथ कुछ ट्रबल मेकर्स राइट. लाइक दे डोंट लाइक यू. आई एम नॉट दैट कि भाई ये लड़की है जो मतलब सबसे बातें कर रही होगी सबको डिस्ट्रैक्ट करेगी. तो आई वाज प्रोबेबली ठीक है चलेगा. So he said नहीं जा सकते. मैं कहा उन्होंने मना कर दिया नहीं जा सकते. नहीं जाएंगे. फिर रिबेलियन वाला आया सबका कि करना भाई तो ने है. हाँ सब ने भाई ने दोस्तों ने सब लोग मतलब मेरे को आज भी याद है. मेरे को क्यों लेंगे क्यों मुझे जाना है क्यों तुमको मतलब इंडियन आइडल इतने लोग जाते हैं लाखों लोग जाते हैं व्हाई शुड आई गो. नहीं जाओ. तो वो लखनऊ की हम एक ट्रेन में गए. फिर मैं उसके बाथरूम में गला रियाज कर रही हूँ एकदम सॉल्ट वाटर पी के एकदम सस्ती वाली टिकट लेके हम लोग गए. किसी तरीके से वही एक आखिरी सिटी बची थी. गए. इट वाज मेरा एडवेंचर आउट ऑफ इट. हाँ लखनऊ में. Great things happen come out of Lucknow like me. अच्छा आप लखनऊ से. क्या करूं कोई और तारीफ नहीं करता खुद ही कर लेनी पड़ती. बहुत ही सुंदर शहर है जितना मैंने देखा. मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है. इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. और हाँ मैं जाके दिया ऑडिशन वगैरह और फिर बिफोर आई न्यू इट वन थिंग लेड टू द अदर एंड आई वाज in the final 28 people. So Our research team told me that there was a Anu Malik story as well. Was it? what story? तुम्हें नहीं याद है? हाँ कहाँ याद होगा करोड़ों साल हो गए इस बात को. बट क्या बहुत कि अनु मलिक pushed you for the audition वगैरह वगैरह कुछ ऐसा था या हमारी रिसर्च टीम को हमें फायर करना पड़ेगा? नहीं he didn't push me and all but he was one of the judges who had all the judges used to like मतलब वो तो it was like a common consensus of हाँ he had started some sort of a thing with another contestant which was like one of those things that people do right randomly कि हाँ मैं किसी contestant के साथ हम लोग friends then we used to perform together like बच्चास and he had probably started one song which became like a thing then people used to sing it back to me much later. Which was? Something do me a favor. Let's play Holi. Yeah, उसके साथ he made something with the contestant Sagar who was a friend of mine and you know we were doing this thing together. We had done a round together. So the show wanted to make it a thing. It was I was all like it was all fun and jokes until it became a thing many years later till the song followed me like I used to like. तब तो Indian Idol was like ड्रामा फ्री पहुंच जाते मतलब पहचान लेते थे. 1 साल तक तो लोग आपको रोड पे पहचानेंगे. आपको थोड़ा सा मतलब टीवी पे आए हो आप बड़ी बात थी तब. I think Indian Idol in a lot of ways impacted common person's life. 100% I absolutely. मतलब सपने देखना सपनों को पूरा करने की कोशिश करना. उसने जब तक वो ये था कि मैं बहुत बीमार था फिर भी मैं आ गया वाला. हाँ मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं थी. मैं एकदम चिल कर रही थी वहाँ पे. So ये वो मुझे समझना. Were you given, of course, because of your singing skill set, you were there. But क्या कभी तुम्हें किसी ऐसे पॉइंट पर लगा कि यार because I come from a certain region मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है और probably you didn't like it? ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं यार I wish ऐसा होता बट ऐसा था नहीं क्योंकि those things help you in a show.
मुझे तो लगा था कि हाँ वो अगर वो पिवट हो जाएगा उधर तो शायद हमें भी वोट्स वोट्स आ जाए बहुत सारे कश्मीर से, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं टू बी ऑनेस्ट. व्हेन द वोटिंग एंड ऑल रियली स्टार्टेड, it was not it didn't go in that direction. I don't feel like ऐसा कुछ है कि special treatment because of the region I come in, but yes, I do feel that people are interested in the Kashmir story eventually. So yes, that does help for people to understand newer perspectives on Kashmir, which I sort of have tried to bring with my music in some way. But I don't think at the show I it really helped me because it was one of the smaller markets. So I didn't get a lot of numbers from there. That eventually you made it. किस round में? I was in the final 28. मतलब 14 girls, 14 boys. So 14 we were in the final ones. And वो जो राउंड का नाम भी भूल गई. देखो भाई साहब ये सिलेक्टिव मेमोरी हो जाती है टाइम के बाद ना, जो डिलीट होता रहता है लाइफ से. मैं आइडल के बारे में तुम आर्काइविंग नहीं कर रही हो. नहीं, आइडल के बारे में बहुत कम बात होती है. But it's a very important milestone in my life, in the musical career, if you look at it that way. But I was just about starting in college and then पढ़ाई तो खत्म करनी है भाई. इतना माँ बाप ने मुश्किल से बैंगलोर जैसे शहर में भेजा है, कहाँ बैंगलोर बॉम्बे जाके अब तुमको ये करना है. And things were also different, Peeyush, to be honest. Industry बहुत अलग थी. It was like I was from a very small town and it was a very the experience was very different. Like it was like suddenly तुम कुछ नहीं और suddenly तुम कुछ बन जाते हो ना. मतलब छोटा सा ही फेम होता है, शॉर्ट लास्टिंग, इतना एवर लास्टिंग नहीं होता है, लेकिन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ. सो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग आल्सो एट दैट टाइम कि भाई क्या करना है. चलो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई फिनिश करते हैं, वो सब करा. और फिर आपने एमबीए किया? एमबीए नहीं करा मैंने बिना एमबीए के मार्केटिंग कौन कर रहा है, मुझे बताओ. ये तो बस मार्केटिंग इज लाइक मतलब क्या बोलते हैं, भगवान का दिया हुआ थोड़ा सा स्लाइड गिफ्ट. नो, टू बी ऑनेस्ट आई लर्नड अ लॉट ऑन द जॉब. आई वुड से दैट आई वाज ऑलवेज वेरी कीन टू लर्न. मैंने पढ़ाई में, लाइक यू हैड आस्क्ड आल्सो, मैंने एक्चुअली विद दोस 3 years बिकॉज ये दिस इज लाइक द कश्मीरी पंडित किड स्टडी प्रेशर. अच्छा तुम 3 साल कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, 3 साल से ज़्यादा मैंने बोला था मैं नहीं पढ़ूंगी. CA का फॉर्म शॉर्म भरवाने के लिए मेरे पापा मुझे ले गए थे. भगवान की दया से उस दिन बारिश हो गई और वो जगह बंद हो गई और मैंने सीए का फॉर्म नहीं भरा. फिर मैंने देखा अपने बाकी फ्रेंड्स को कि कितनी पढ़ाई करते थे सीए. वो बोला नहीं सीए नहीं कर रही, कुछ तो और करना है. तो इंश्योरेंस में मैंने एसोसिएटशिप करी है. आपके साथ भी आपके बाद भी. बिल्कुल. तो मैंने बोला कि 3 साल का साइड में इंश्योरेंस डिप्लोमा कर लो, वो भी कर लो. तो मैंने वो भी किया. तुम 2 दिन में पैसे डबल वाली कब कुछ भी चल रहा है. वो मेरे भाई ने भी करा है, वो भी कुछ और ही कर रहा है लाइफ में. सो इट्स लाइक कि नहीं तुम 3 साल ये भी करो. मतलब हाउ कैन यू जस्ट स्टडी कॉमर्स, बीकॉम तो तुम तो ऐसे निकाल रही हो पेपर सेम कुछ तो बड़ी आफत नहीं है, तो ये भी कर लो. एंड दैट वाज टफर. आई यूज्ड टू हेट दोस एग्जाम्स. इंश्योरेंस. बट आई एम एन एसोसिएट इन इंश्योरेंस. इट्स लाइंग इन माय मतलब वो डिग्री पड़ी हुई है, कभी शायद 90 साल के हो जाएंगे तो यूज करेंगे. बताइए साहब. बोलेंगे हम आपको ये इंश्योरेंस भी बेच. बस जो तुम बोलते बोलते रुक गई. ठीक है. मेरे माँ बाप को भी लगा कि ये तो पटरी सही चल गई. मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कॉमर्स, मतलब जो इस कॉलेज से चाहिए था मिल गया. फिर मैं गई वहाँ, मैंने किए वो 2 महीने और मुझे कि ये तो मेरा सीन है ही नहीं. दिस इज नॉट फॉर मी. तो कुल जमा तुमने 40,000 कमाया और तुम वापस आ गई. हाँ, मैं कही ये हमसे ना होगा. मतलब इतना फ्री का खाना है, अंग्रेजी वाला पूरा कल्चर है और मतलब जो करना है करो वाला वाइब है. बट ये तो मैं नहीं कर सकती, तो बहुत ही डेड वर्क है. तो फिर मैंने अपने डैड को बोल दिया ये सब तो ठीक है बट आई एम नॉट गोइंग टू. I had got another offer from JP Morgan also, but I said नहीं ये तो रहने दो. I want to do something. करूँगी तो मीडिया करूँगी. So then I went into a very small newspaper and I said hello, will you hire me as a. This is Express. हाँ, as anybody in this one. And then I went in as a छोटू सा PR executive and eventually went on to grow very quickly, learned on the job, and all of that really taught me. And I feel my media experiences मेरा gold mine in terms of what I've learned about resilience, about how do you get things done, and also I think creativity is involved, people skills is involved. So yes, I wouldn't have been anyone if it was not for that also. So of course I knew that wasn't my path for the long run. So started doing music on the side. In the beginning it kind of came back into my life because I am very blessed that I was in a city like Bangalore where there's a thriving independent music scene.
I found the right people to work with, started forming a project, a band. धीरे 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 one thing led to the other, and then you started. So all this while when you were hustling, ये म्यूजिक चल रहा था साथ में. तालीम का कोई चक्कर पड़ा कि तालीम ली किसी से बाकायदा गुरु शिष्य परंपरा में, या यूं ही, मतलब नॉट गुरु शिष्य परंपरा बट तालीम ली? हाँ, मैंने जम्मू में जब मैं छोटी थी तब क्लासिकल सीखा अराउंड 2-3 साल के लिए, 3 साल के लिए वो सबसे सीरियसली सीखा उस समय, क्योंकि जब बच्चे होते हो तो एकदम एंथुजियाज्म बड़ा हाई होता है, मेरा भी बहुत हाई था, और वो बहुत अच्छी तरीके से फाउंडेशन बन गई, उसने आज तक मुझे हेल्प कर रही है. फिर बैंगलोर आके फिर से क्लासिकल तालीम शुरू की, जब फिर से स्टार्ट किया म्यूज़िक करना. देन आई लर्नड वेस्टर्न पॉप वोकल्स फ्रॉम निशा मजौली. So then I was in training for 2-3 years with her again, another 2-3 years another guru. So ये मैं करती रहती हूँ यार. मुझे लगता है सीखना तो लाइफ लॉन्ग वाला हिसाब है, और आई विल बी लर्निंग टिल द एंड ऑफ you know time of my time in the I really want to as much as possible. I always try to find that pocket of time जब आप focused रियाज के साथ फोकस अपनी तालीम बढ़ाते रहो. तो जो मेरी फाउंडेशन है इंडियन क्लासिकल में है, with a little bit of western pop vocals that I have learned from one of the best vocal coaches in the country, I feel, Nisha. So हाँ जी, चलती रहती है तालीम तो. When you were growing up and when you were learning music, also practicing some part of it, हमेशा ये होता है कि तेंदुलकर को देख करके कोहली ने शुरुआत की, कोहली को देख करके बहुत सारे लोग और शुरुआत करेंगे क्रिकेट में. Who were you looking up to those days? कि भाई यार ये मेरे इन जैसा बनना है, या ये मेरे आइडल हैं, कुछ भी ऐसा? एक्चुअली मैंने जगजीत साहब को बहुत सुना है, बहुत ज़्यादा, लाइक घोट घोट के पी लिया टाइप्स. इट वाज हैंडेड डाउन टू अस ना, मतलब होता है आपके पेरेंट्स, आपके मतलब आपके आसपास के लोग जो सुन रहे होते उस समय, दे हैंडेड डाउन टू यू. सो वी वर वेरी लकी कि उस समय वो डिस्ट्रैक्टेड लिसनिंग नहीं थी, बड़ी फोकस थी. वो कैसेट को जो प्रिजर्व करता था वो किसी और ने आपको दिए, मेरे मामू ने मेरे मॉम को दिए, मॉम ने मासी को दिए, उन्होंने मुझे दिए, ऐसे करके वो एक there was some value to this artist that you're listening to. So I was listening to a lot of Jagjit Saab, a lot. So I was also very inspired by the kind of artist that he was, for what he did with a genre of music, made it his own. I think he was a rock star. Jahan jate the, he used to fill up stadiums, fill up venues. People would be waiting in lines to. He contemporized ghazal. He did so much. Like, he was a path breaker, and yet he was very original himself. So that was very inspiring, to be honest. So was it the chamak damak around the music artist that triggered or put you on a path of music, or was it the love for music? No, it was the love for music, because I wouldn't have left a very fully cushy job, and सब सेट हो गया है, मतलब इस चीज़ में तुमने इतना टाइम लगा लिया और अब ये एक इस पे चली गई, अब तुम इधर से ऊपर ही जाओगे, नीचे तो नहीं आओगे. Everything was like on a very good path, but then I knew that this isn't. It just so happened that I was back into. And I started really ground up again, like at the smallest club in Bangalore. It used to be one of the best venues. I'm shut down now, called B Flat, where I remember I was featuring with another band. और वो जो उस बैंड में प्ले करते थे, प्रकाश संटा के, उन्होंने मेरे को थोड़ी देर तक, उनसे भी मैंने तालीम ली है बैंगलोर में. तो उनको मैं अचानक से मिली और उन्होंने कहा कि आ जाओ, हम लोग कर रहे हैं, तुम आओ कुछ करो एक गाने पे. दे हैड अ जैज बैंड कॉल्ड बुनारा, एंड आई वाज लाइक ओके, आई विल कम सर, आई विल कम. तो मैं गई और फिर वापस स्टेज पे, एंड आई जस्ट डिड अ स्मॉल, आई वाज फीचरिंग ऑन वन सॉन्ग, एंड आई वाज डूइंग सम इंडियन आलाप्स एंड folk आलाप्स on some of their music. And that moment just turned everything for me, because I knew that there was people who were listening to music intently for what I was singing. It was not about मतलब वो चमक धमक वाला तो सीन ही नहीं था. इट वॉज अबाउट जेन्युइनली म्यूजिक एंड कनेक्शन. सो ये जो एक चीज़ है ना, अगर आपके अंदर है,
उसी को जिंदा रखना थोड़ा मुश्किल होता है विथ टाइम, बिकॉज एज यू ऑल्सो गेट जेडेड कि थोड़ा सा आपका गाना चल जाता है तो देन यू फील लाइक अच्छा मुझे अब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फिर ये भूल जाते हैं कि भाई हम तो इस छोटी सी फीलिंग से ही कनेक्ट कर रहे थे, राइट? मैं अपने अंदर वो जगा के रखने की कोशिश करती रहती हूँ कि आई शुड रिमेंबर व्हाई आई स्टार्टेड. सो फॉर मी इट वाज डेफिनेटली द लव ऑफ म्यूजिक and not the, of course, chamak dhamak. I am a fan. Who doesn't like? I am about that. I am my on stage avatar to who I am on stage. I come alive on stage. I feel I belong there. So वो सब है, but that's not the all of it. The center of it is the love for music. हिंदी फिल्म म्यूजिक इम्पैक्ट कर रहा था, इन्फ्लुएंस कर रहा था उस टाइम पे? हाँ यार, बहुत ज़बरदस्त. मैंने लता जी को ही सुना है बहुत, गीता दत्त जी को. मेरी मॉम मेरी पहली गुरु हैं, उस हिसाब से उन्होंने ही मुझे सिखाया था. पहले शी डिस्कवर्ड माय वॉइस, शी यूज्ड टू सिंग, शी लर्न फ्रॉम शंभूनाथ सुपुरी साहब इन कश्मीर. सो शी टोल्ड मी कि अच्छा तेरे को गाना है तो फिर ठीक है, ये वाला ये गाना लो, इसको इसको रहना बीती जाएगा जो सबसे मुश्किल आलाप है वो मेरे को कल सुनाओ. जम्मू की गर्मी में वो खाना बना रही थी मेरे को किचन. जबरदस्त जबरदस्त. हाँ, सी ना, अच्छा, आपको भी नहीं पता. देखो मैं 92 में एक बार गया था जब मेरी माँ ने मन्नत मांगी थी कि अगर ये बेटा की तबीयत ठीक हो गई तो मैं आऊंगी. बस मुझे वही याद है. और मैं ऐसा जो चढ़ उस टाइम पे जो चढ़ाई होती थी, दैट ओह वाज आवर वीकेंड थिंग. मतलब वो हमारे लिए ऐसा होता था कि वैष्णो देवी जा रहे हैं, मतलब भाई 6 साल का बच्चा 110 किलो का होगा, उसको चढ़ने में कितनी मुश्किल होगी आपको नहीं पता है. 110 किलो. ओके. कभी घमंड नहीं किया. ओके ओके ओके. एंड इट्स रेनिंग एंड आपका दिमाग नहीं चल रहा, आपने स्वेटर पहन रखा है, आपने रेनकोट भी या विंड शीटर भी नहीं पहन रखा है, तो वो जो स्वेटर भीग करके यहाँ तक आ जाता है. 110 प्लस 30 किलो और. ओके. हाँ, तो ये हमें हमें हमेशा लगता था कि जम्मू में तो ठंड पड़ती है हमेशा. नहीं यार, it गर्मी is पड़ती है. extremely hot. हम्म. This is the thing that like most people don't know. In fact, like when the families from Kashmir, like ours, went to Jammu, and that was the uh, biggest difference in temperature, in temperament, in climate that also killed a lot of people who heat strokes. आदत ही नहीं है कि तुम वहाँ पे. हमारी older ladies used to still wear those ferns. उनको पता ही नहीं था. They didn't know anything else. And then suddenly कि तुमको heat issues हो रहे हैं. It's very hot. When it gets hot, it's very hot. When it gets cold, it's very cold. तो तुम उस गर्मी में रियाज करती थी और बताती थी कि कल मेरा होमवर्क हो गया. हाँ, तो मैं करती थी और फिर मम ने कहा ठीक है अभी चलो जाओ, फिर अभी इसको ट्रेनिंग में डाल देते हैं. देन बहुत एंजॉय किया वो टाइम टू लर्न. एंड आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड कि अच्छा आप मुझे वो जो सिंपल सिंपल सारे गाँव सिखा रहे हो, ठीक है वो तो मुझे आ गया, मुझे बड़ी बड़ी राग एडवांस रागा सिखाओगे, अभी छोटी है तू, बैठ 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 बैठ. तो वो जो बड़ी बड़ी गर्ल्स होती थी ना, मैं उनकी क्लास में होती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ. अच्छा मैं नहीं, आप मुझे मत सिखाओ, मैं बैठ जाऊंगी. तो आई यूज्ड टू सिट. और वो जो ठुमरीज गाती थी, वो जो भजन उनको सिखाते थे और वो जो उनको एडवांस्ड रागा सिखाते थे, वो बैठ के ना उनकी सुन के फिर चलते चलते पैदल वो पूरा रियाज करती थी उसके तानों का और सब. बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. फर्स्ट टाइम यू लर्न एनीथिंग ना, द एंथुजियाज्म इज अनदर लेवल. और वो जब छूट जाता है, सॉरी, जब वो छूट जाता है ना, तो उसमें वापस आना बहुत मुश्किल है. So when you started performing in Bangalore, was there any independent singer जिनके, क्योंकि वही है कि जब सोनू जी आए थे तो उन्होंने रफ़ी साहब के बहुत गाने गाए थे. तो क्या होता है कि उस समय क्योंकि आपका बॉडी ऑफ वर्क नहीं होता, तो आप बहुत मशहूर लोगों के बॉडी ऑफ वर्क से थोड़ा थोड़ा उठाकर अपना सेट बनाते हो. Who were you singing at that point of time? Like any filmy singer, non-filmy singer? I was singing Sufi and Qawwali and ghazal, not ghazal that much, but folk music. So I was singing Nusrat Saab, I was singing Abida Ji, I was singing a lot of other artists in that genre, जो folk और सूफी के genre में हैं, जो मुसर्रत नज़ीर साहब, उनके गाने, शाज़िया मंसूर के गाने, ये सब. क्या सेट होता होगा यार. आबिदा जी, नुसरत साहब, उफ. सोफिस्टिकेशन का पूरा मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स वही था कि कश्मीर. और फिर मैंने कश्मीरी ओरिजिनल स्टार्ट कर दिए. आई वाज सिंगिंग म्यूजिक व्हिच इज इन दिस लैंग्वेज. एंड जो मैं खुद मतलब कंपोज कर रही हूँ, वेदर इट वाज सूफी, वेदर इट वाज मिस्टिक म्यूजिक बाय ललेश्वरी, और इफ इट इज सम अदर स्टफ, ललवाक, ये सब. तो उन सब के साथ साथ फोक गाने कश्मीर के, उसके साथ साथ बाकी अलग उसी रीजन के सूफी म्यूजिक, folk music. So it was sophistication set is that way, very eclectic, melting pot of cultures. अलग-अलग soundscapes से borrow करके to take people on this journey of
spoken Sufi music. तो हमारा जो कश्मीरी म्यूजिक का जो 101 शुरू हुआ वो क्योंकि ज़्यादातर हिंदुस्तान में सिनेमा और सिनेमा का म्यूज़िक ही लोगों तक पहुंचता है, वही मासी चीज़ मानी जाती है। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की उतनी उस टाइम पर तो ज़िंदगी कितनी थी और कितने लोग जानते थे नहीं पता था। तो मुझे याद है मिशन कश्मीर का एक गाना आया था रिंद पोशमाल, दैट वाज लाइक अच्छा तो बहुत लग रहा है, इसका मतलब भी नहीं पता है, बट ऋतिक रोशन है यार, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। सो that kind of, you were trying to break that mold or you were also riding on it? I was trying to break that mold. Riding on it, not much, because there was nothing in the mainstream when it comes to Kashmiri music. When I started, तब barely कोई कर रहा था ये. तो मेरे लिए राइडिंग ऑन वाला वाइब ही नहीं था, तो सीन ही नहीं था, इंडस्ट्री नहीं थी. अभी तो इतने आर्टिस्ट हैं, अभी तो इतना म्यूजिक आ रहा है. जैसे पंजाबी म्यूजिक है ना, एक इंडस्ट्री है, एक पूरा का पूरा नया. जैसे ये टाइप पंजाबी म्यूजिक इनफैक्ट वेरी इन्वॉल्व्ड. उसमें फोक का भी एक अलग जॉनर है, उसमें ऑल्टरनेट का भी एक अलग जॉनर है, उसमें अलग अलग म्यूजिक के जॉनर्स के अलग अलग आर्टिस्ट अलग तरीके से डेवलप करे, क्योंकि किसी ने एक उधर एक चमकीला भी था, उधर कोई और भी था, उन सब के बैक पे राइट एवरी समबडी स्टार्टेड समथिंग एंड देन सो दैट वाज नॉट कंटेम्पररी वे में ऐसा कुछ सीन नहीं था. तो मैं वो कोशिश कर रही थी कि भाई तुम ये इंस्ट्रूमेंट्स को इन अ वेरी न्यू एनवायरनमेंट विद वेस्टर्न पॉप और विद न्यूअर जॉनर्स पहली बार सुनो. तो उसमें क्या होता है ना, अच्छा बुरा दोनों होता है. पहले तो ये होता है कि आपको भी नहीं पता होता आप क्या कर रहे हो, सो यू आर ऑल्सो लर्निंग अ लॉट ऑन द जॉब, and then you do a lot of mistakes, you do a lot of some things work, some things don't work. You also understand from people क्या चल रहा है. तो मेरा एक गाना चल गया था उसमें, and then I realized that okay, people are liking this. Then they're like, okay, this is first time we are folk medley from Kashmiri folk medley and lalwak from my first EP. अब ये मत कहना कि तुम्हें याद नहीं ये भी. कौन से साल था? साल मत पूछ. साल नहीं पूछ रहा, मैं सेट पूछ रहा हूँ. सेट पता है. If you can just थोड़ा सा of for us. lalwak. Okay, I will sing lalwak. गाना भी गाना है मुझे पर. इनको बताया नहीं गया था क्या यहाँ पर हम बैठ करके गप्पे मारेंगे और गाने गाएंगे? गाना गाना है, चलो ठीक है गा लेते हैं. ओके. So this is by Laleshwari. It is like her mystic poetry. And lalwak matlab lalla her name, and wak matlab was spoken word. Everything that she said, it's like उनका जो spoken word था, that used to be mystic. तो वो अभी भी हमारे घरों में, हमारे कल्चर में इस तरीके से इनग्रेन्ड है कि बातों बातों में ललेश्वरी की कोई वाक बोल दिया जाएगा कि ललेछु उन्मुत, मतलब she has said this back then. So she is very, I feel she is like a spirit guide. उन्होंने उनका, तो this is like a very special song. Sing a little bit for you. आमपन सदरस नाय छसलमान कट बोझ दैम्योन मिति दीतार आमिन टाकन पोंजन श्रमा Zuchum Brahma Gargatha Zuchum Brahma Gargatha. She's saying my heart longs to go home, which is essentially about a little bit of a divine journey, but yeah, lalwak. Thank you. Did the folklores and the love stories like Yusuf Zulekha, Himal Nagrai were a part of the music? Because जैसे पंजाब रीजन में बहुत सारी लव स्टोरीज पे बहुत सारा म्यूजिक बना. हाँ. शीरी फरहाद वगैरह वगैरह, क्या ये सब भी आपके म्यूजिक का हिस्सा होता था? हाँ. So there was poetesses like Aabha Khatun, उनका काम. You must have heard Sulhama Roshe is like one of the popular Kashmiri folk songs written by her. Rasul Mir, Sahibo, Satcham Mechani, and Walaha Bhagwano. These kinds of
ये जो पोइट्स हैं जिनका काम बहुत ही स्पिरिचुअली डीप है, एट द सेम टाइम ऑल्सो रोमांटिकली बहुत एनरिच्ड है, ये सारे पोइट्स को ट्राई किया था मैं ट्राई करती रहती हूँ कि अपने रेpertoire में मैं ऐड करूँ, बिकॉज आई फील लाइक वी आर नथिंग, I don't think we are anything today because of who we are. Everything is a reflection of the past, right? Like you said. So there is a certain richness to our, folklore, which is there, which exists, that we have to use, borrow from, educate people on it a little bit, and also add some more of our own as time goes. That's what I'm actually now working on. कि कुछ अपने गाने भी कश्मीरी में originally करूँ, हिंदी में भी करूँ. So that is the. राजी का एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था. When you hear such songs coming out of your region, and do you feel कि यार ये गाना तो मुझे गाना चाहिए था? नहीं यार, ऐसे तो मैंने वो गाना गाया हुआ है, क्योंकि वो उसका टाइमिंग तो एकदम अमेजिंगली क्रेजी हो गया. वो गाना आया एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ माय एल्बम साउंड ऑफ कश्मीर, खान मजकूर, बट आई changed it completely. So my version of it was recomposing it, adding new lines to it, new verses to it. Khan Majkoor has been sung in a very different way in weddings. So Kashmiri melodies में क्या है ना, because it has been mostly interpreted by the local folk groups. तो कभी क्या होता है, जो गाना सैड है वो भी हैप्पी सुनाई देता है. अच्छा. So ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मतलब मैं वजह से खान मुझको टक 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 चल रहा है साथ. But I always felt that the song has so much emotion. It is really, and also it was very personal for me at that time because I had just about gotten married, and वो मेरे लिए गाना बहुत बड़ा ही personal था when I recorded it also. So I did a piano ballad out of it, which grows even today. वो अपने ही तरीके से धीरे 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 ग्रो करता जा रहा है गाना. तो ये जो नंबर्स, ये कि मैं गाऊं वो ऐसा है नहीं यार. पहले ही इतना छोटा सा सीन है, तो इसमें क्या ही मैं और तुम. इट्स अबाउट कि म्यूजिक पॉपुलर हो जाए, लैंग्वेज पॉपुलर हो जाए, पहले कुछ बन जाए, उसके बाद तुम ये सब करते हो. अभी तो है ही नहीं. वी आर ऑलमोस्ट अ वेरी, द कश्मीरी म्यूजिक इंडस्ट्री इज एक्सट्रीमली मिनिस्क्यूल. So everyone has to play their parts in making the language a little more contemporary. I remember when I first started and people used to listen at concerts और म्यूजिक भी से कि यार ये तो रशियन जैसा साउंड कर रही है, ये क्या लैंग्वेज है, कश्मीरी करके कोई अलग लैंग्वेज भी होती है क्या? पीपल डोंट इवन नो दैट मच, है ना. ऐसा नहीं है कि पंजाबी की तरह है कि कंटेम्परराइज हो गई है, या फिर राजस्थानी की तरह है कि लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ भी आ लग गया है, गुजराती की तरह. यू कांट इवन फॉलो द लैंग्वेज. So it's far from that, I feel, and I did my own version for it, which has been getting beautiful love. And for me, the real test of that is if people are asking for the song at concerts. तो अगर वो millions, जैसे Hukkus Bukkus went on to be an instant viral thing and all, has some 7 million views and all of that, and this one doesn't. नंबर काउंट कर रही हो तुम? कर रहे हैं, करना पड़ता है भाई, कौन करेगा, इंडी आर्टिस्ट है हम ही करना पड़ता है. हम मार्केटिंग आर्टिस्ट. No, not really. I don't think I'm marketing artist है. When I say that, I mean कि हाँ, marketing trends पे नजर रहती है. हाँ, रखनी पड़ती है. There's no option, right? I mean, हर कोई रखता है, not just me. I mean, from हम सबका, it's I wish it was not our job, but it is. Sadly ना, मतलब आप ही को अपना, अगर आप किसी लेबल के साथ हो तो वो देखते हैं, फिर आप बोलते हैं हाँ ठीक है भाई, मैं सिर्फ रिकॉर्ड करूँगा और सब दे दूँगा, आप देख लो फिर उसके बाद. That's not the case, right? So yeah, so with Khan Majkoor, people come and ask for it at concerts, so that really gives me a sense of कि भाई people are have really made it their own. There's a request here. पहला कि ये गाने के जो लिरिक्स हैं उसका मतलब हमें बताओ. दूसरा, जो फिल्मी वर्जन है एक बार वो गाओ. और तीसरा, जो तुम्हारा ओरिजिनल वर्जन है, जो तुम्हारा अपना रिक्रिएटेड वर्जन है. ओके. गाने का मतलब सिंपल है. खान मजकूर बेसिकली मीन्स लाडली बेटी, कि आई एम द बिलव्ड, द चेरिश्ड डॉटर ऑफ दिस हाउस. खान मज इज दैट. फिल्मी वर्जन, you mean with like all that मुड़के ना देखो and all of that ना, हर्षदीप and विभा. okay. वो थोड़ा फास्ट है, राइट? बचस से खान मजकूर दिल मेरा साथ म्यान भर जानो, बचस से खान मजकूर. उंगली पकड़ के तूने
चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो. So that's the And now your version. mine is a little slower. Usually we do this with the piano, shiano. वो है नहीं, तो चलो ऐसे ही चलेगा. Just imagine it. Air piano. Air piano चल रहा है. bahçesi kanmaçko Diu me ruxsat myane bay jano meçvarif sethadur Durhayi sim lagyo bay jano bahçesi kanmaçko Bapti mujhko pareshan Yelhapur hom varvuk saman Bapti mujhko pareshan Yelhapur hom varvuk saman मंजिल स्वातुन में हाथ जरूर दियो में रक्सात म्यान बर जानो बहचस से खान मज को Oh, beautiful. भाषा कई बार आपको नहीं समझ में आती, but the melody takes you somewhere else. So it's very beautiful, very beautiful. Now coming back to Laila Majnoo shoot हुई है कश्मीर में. Have you seen it? This one, the Imtiaz Ali version. Of course. How close is this to the sensibilities of Kashmir? Very close, yeah. Very, very close. One was, and the same thing he did with Rockstar as well. There's a chunk where he gets married in Kashmir. Right. So ये जो स्टोरी टेलिंग फिल्म्स में हो रही है अबाउट द कैरेक्टर्स जिनका बैकड्रॉप कहीं ना कहीं कनेक्शन है कश्मीर से, डू यू वॉच इट ए एंड हाउ क्लोज इज दिस? It is getting much. It is much better now than how it was before, and also with filmmakers like Imtiaz sir and also Sajid Ali. I think Sajid Ali, right, who directed Laila Majnoo. It was very close, and I think they got even the accents right. They got the language. In many places, they got that right. Musically, also, they created a very interesting landscape, I would say. You don't have to do that. You have to do in a mainstream Bollywood film. You'll have to borrow something from it and then try to add to it, right? And I think they did that very beautifully in Laila Majnoo. I would say that they did that extremely beautifully in Heather also with the score of that film was phenomenal. So I think, yeah, I mean, I think Laila Majnoo though is a rage in Kashmir even now. When it re-released, it was packed, and people loved the film, and it was like telling us very authentically local Kashmiri story. Was just beautiful. I've absolutely loved it. Yeah. तो ऐसा होता है कि oh, this movie is shot in Kashmir or like based around मतलब loosely the story, the narrative is around Kashmir. तो तुम्हारा कुछ स्पेशल ध्यान जाता है उन चीजों पे? हाँ यार, of course. It's like very natural, no? कि you want to see stories from. I want to see more Actually, my real dream for Kashmiri
as a language and also the region is that, you know, there should be more films made in Kashmiri, in the language Kashmiri. By mainstream directors and actors. Mainstream directors, actors, you know, like, but, or even like, because there are, now there are a lot of Kashmiri actors who are doing phenomenally well. So yes, I think it's time ki yaar authentic stories Kashmiri language में आनी चाहिए in big cinema. बचपन में तो मैं एक ही चीज बोलता था, तारीफ करूंगा. But it was so beautiful, so pure. It was so pure. It was like a different representation, but it was very pure. It was like Kashmir was always used as a character in those films. Na? It was just used like a backdrop for romance. So it became typical also. पत्थर की गोली बनाकर हीरो हीरोइन हम कश्मीर गए छुट्टी मनाने. Exactly. यही हमें पता था. और धीरे धीरे बदलने लग गया क्योंकि तब नैरेटिव भी वही था, तब चीजें भी थोड़ी सी ठीक थी, माहौल भी ठीक था, तो वही चलता था. फिर माहौल बिगड़ने लग गया तो अलग तरह की कहानियां आने लग गई. तो वो तो हमेशा चलेगा. आई थिंक दैट विल ऑलवेज. अब माहौल कैसा है? अभी माहौल कभी अच्छा है कभी बुरा है. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, बट लार्जली ठीक है, बेटर है. थिंग्स आर गेटिंग बेटर. You visit Kashmir? For yes, I frequently go for shows. ऐसे माहौल में भी मैंने कश्मीर में कॉन्सर्ट करा है जहाँ पे आगे एक गाड़ी पीछे एक गाड़ी बिना मतलब विदाउट यूनिफॉर्म वाले सिक्योरिटी के साथ. तो फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर बेसिकली जब मैं कश्मीर गई थी तो मैंने मैनिफेस्ट करा था कि वापस आके यहाँ पे एक बड़ा कॉन्सर्ट करूँगी डल के किनारे, ऐसा कुछ. मतलब बस ऐसे ही सोचा था रैंडमली, हो गया. मतलब it came true after Hocus Pocus became a breakthrough hit and all of that, and we were invited to perform. And when that happened, in that time things were not very good, so my whole family was zabardast freaking out. And I was like, no, this is what I want to do, this is what I have said, mujhe to karna hai, I will go, I will perform. So at that time cinema halls were also shut, had been shut. अब तो खुले हैं, अभी कुछ 1-2 साल हुए हैं खुले हुए. But it was that 30 years से तो कोई public performance तो भूल ही जाओ. And then a female artist doing a lead performance and all of that, like it was almost like unheard of. But I was very sure that I wanted to do this. So, but there were many issues that persisted, and I also persisted. And then my biggest supporter, my brother, he was like, "तू कुछ भी कर ले, ये मत कर." I was like, "यार ये क्या बात हुई? This is not." And then he was like, finally on the day of the show, मतलब सब पत्ते निकल गए. तो उसने बताया ये नहीं, मतलब he never puts his foot down, and he had. Then he landed up on the. अब जो होगा साथ में होगा. स्टेज के इधर एक वो खड़ा है, वहाँ मेरा हस्बैंड खड़ा है. तब मेरा मैनेजर नहीं था कोई, ही यूज्ड टू हेल्प मी मैनेज माय वर्क. सो वो ऐसे किया हमने शो, मतलब कि यहाँ एक गाड़ी पीछे एक गाड़ी, मतलब ऐसे की. इतना भी हो गया था, फिर हमने बोला ठीक है प्रमोट ना करना इसको बहुत ज़्यादा, ऐसे पब्लिसिटी वगैरह ऐसे करके हमने बोल दिया. तो आई स्टिल रिमेंबर एयरपोर्ट पे ना, वो कश्मीर में आप जब लैंड करते हो ना, तो नीचे कैसे वो आता है एस्केलेटर जैसा जिससे आप जाते हो. तो उनका ना एक जो बंदा था गवर्नमेंट से कोई आया था, उसने वो वेलकम आभा हंजूरा वाला वो लेके आया था. तो इतना वो प्रेशर था कि ये तो उसने ऐसे खोलते ही बंद कर दिया. ओके वेलकम आभा, बिफोर आई कुड रीड हंजूरा मतलब बंद हो गया. अभी ये क्या चल रहा है. कुछ कर आगे हमने फ्लाइट पे बैठे, कॉन्सर्ट खत्म हुआ. एंड देन यू नो माय husband was like, it was still like a very whatever. हम लोग गए और फिर of late recently then I've gone shot मेरे मकान and a lot of my songs, and I've done many concerts in Kashmir regularly. And डल वाला हुआ? of course हुआ, डल के किनारे हुआ. और मुझे लगा 200-300 लोग आएंगे, अब पता नहीं कितने ही लोग आएंगे. मतलब मुझे तो कुछ कनेक्शन तब तक था नहीं लाइक कश्मीर से. But Hocus Pocus was such a sensation. I just walked onto stage after all that stress that went into it. I just remember that there were a lot of kids and a lot of girls who were screaming, you know, my name, and very loudly. So I could hear Aabha, 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 and I was just walking up. I was like, एकदम ethereal moment था यार. वो कुछ कहते हैं ना कि culture and art catalyzes change. जैसे कि सब कहने की बातें होती हैं until you really see it happening for real. For me that moment was that you know, okay, मतलब सब उधर डल के किनारे अबैंडन में नाच रहे, डांस कर रहे हैं सब आपस में, साथ में रूफ चल रहा है. कुछ आंटीज आई हैं कहीं से शिवपुरा से, जो कुछ कश्मीरी फैमिलीज वहाँ पे अभी भी हैं, सब लोग आपस में मस्ती कर रहे हैं. ना वाज लाइक यार यही चाहिए था मुझे. हो गया भाई, एक तो वो लैंडमार्क मोमेंट है मेरे करियर में जो मुझे करना था कैटलाइज, एंड आई वाज एबल टू डू इट. So that was it was a very blessed moment. I would say that universe, I have to. How does it feel when people chant your name? It feels great, yeah. It's very good for your very good for your ego. But also it is just a beautiful feeling, I would say, because I think being an artist is a very lonely journey. You consistently
constantly pushing yourself in silence alone. These moments are rare when you're on stage and when you are with people and when you're in the company of many and when things get going. But largely, 99% of the work that you do is in silence and alone, where you fight tremendous self doubt, where you really push yourself against a lot of things to do this. And then when that moment comes, when people come together to make you feel like they're with you on what you're doing, it makes everything worthwhile. So it's a very beautiful feeling. It's not just about कि अच्छा भाई ego के लिए अच्छा है, वो तो अलग बात है. But it's also very good to keep you going. These are the things that keep you going in bad moments when other things don't work out. कि भाई हाँ, there are people who love your music. It's worth it. What you're doing is worthwhile. So yeah, for that reason it. Can we say that you are, in all humility, the biggest artist to come out of Kashmir as of now? I don't know. I hope so. I would. I don't know, man. There are a lot of artists now doing great work. I would say that I am. Popularity के हिसाब से देख लें अगर आप. Yes, some people say that, and. Some people. मेरे अलावा ये कौन से लोग हैं जिन्होंने ये मेरा क्रेडिट खा लिया? अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसको ह्यूमिलिटी से एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बट आई जेन्युइनली बिलीव कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू और बहुत सरफेस ही स्क्रैच हुआ है, बहुत कुछ करने को बाकी है. लाइक आई फील लाइक इंडस्ट्री बनानी है अभी तो बहुत ही हम लोग कोई बिगेस्ट स्मॉलेस्ट के गेम में तो जा ही नहीं सकते अभी. वी हैव टू बिल्ड समथिंग टुगेदर एंड देन होपफुली इट विल वेर एवरीथिंग. आई थिंक वो a long way from that hai. I take that with a lot of humility. If you're saying that, I do agree that people do associate my name with that region and that, you know, ki bhai haan. And I'm happy about it. But I genuinely believe I'm a lot more than that. So I always try to offer more music than what is just known in that periphery, because I've grown up in outside Kashmir and I have many influences. So I try and bring in a lot of लैंग्वेजेस, न्यूअर लैंग्वेज. मैं लिखती हूँ, हिंदी में भी लिखती हूँ, कश्मीर के बारे में भी लिखूँ उसी वो, क्योंकि वो नेचुरली मेरे अंदर ही है ना. मतलब वो कहीं जा नहीं. ऑथेंटिसिटी इसी को बोलते हैं जो आपके अंदर एक्चुअली है और बस ऐसे आ जाती है बाहर, क्योंकि वो आप ही हो. आपको कोई ख़त्म वो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते वो आप. सो वो अगर मेरा कोई हिंदी भी गाना है उसका जो नैरेटिव है वो कहीं उससे रिलेटेड होगा, या फिर मैं कुछ लिख रही हूँ तो वो उसकी जैसे मैं गाती हूँ उस टोनैलिटी में आपको कश्मीर सुनाई दे जाएगा. तो वो है, वो मेरा म्यूज़ है, हमेशा रहेगा. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई रूट्स, सो दैट आई एम हैप्पी अबाउट. बट आई ट्राई एंड डू अ लॉट मोर यार. आई वांट टू डू अ लॉट मोर. Do the kids come to you? Kids from Kashmir who want to pursue music or the new artists for collaboration? Yes, yes, they do. And we are working on stuff where we will be working with newer artists from Kashmir. There is a lot of, what do you say, there's a lot of heartwarming messages that keep coming from quarters I don't expect. And वो थोड़े और मीनिंगफुल होते हैं मेरे लिए, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ग्रास रूट लेवल पे अगर आप किसी को इंस्पायर करते हो, जैसे कि कोई एक किसी गांव में है और वो मतलब एक लड़की है और वो कहती है कि मतलब हम तो म्यूज़िक के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब क्योंकि ये एक ना बहुत ही अलग फिगर है कि भाई एक फीमेल आर्टिस्ट है कश्मीर से और आप अपने आप को कम्प्लीटली ओन कर रहे हो कि आप कौन हो, क्या हो. आप किसी स्टेरियोटाइप को नहीं एडहियर कर रहे कि ये कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए. दिस इज द लिहाज इन विच यू डू दिस वर्क. I have owned who I am always on stage, always. And that can be, okay, that can be great for some people and some people cannot like it also. So I get brickbats also, which I don't care about because I am being myself, right? I'm being who I am. But there are a bunch of girls who are like, oh my God, finally. You can't say that Kashmiri women are not supposed to look like this, not supposed to dress like this, not supposed to dance, or not supposed to be this. I don't believe, I'm not that stereotype. So I own who I am. And that helps in inspiring the smallest quarters of people. So those are the messages. The other day I had in my DM, someone sent me some percussion instruments that she's playing. It meant the world to me. I was like, I just sent her a message and I was like, this is so, so sweet. Those are the things that matter. ये बहुत ही छोटी छोटी लेवल की चीज़ें हैं. बाकी लोग अपना सब तो काम कर ही रहे हैं यार. इंशाल्लाह we'll do some work together also with more people. So yes. Not saying that Hindi film music अब if you
look at it from the lens कि जहाँ पर independent music भी है और film music भी है, अब दोनों बराबर चल रहे हैं, बट कोई एस्पिरेशन है कि फिल्म्स में भी गाना है या अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक क्योंकि अराउंड कश्मीर है तो वही रखना है? यार I've always wanted to have a proper like I've always focused on my independent music career. मतलब शुरू से वही फोकस था, उसी पे मैंने अपनी सारी फाइट मारी है, तो वही मैं कर रही हूँ. बट एट द सेम टाइम नाउ द थिंग्स आर एट अ सर्टेन लेवल. You know, I have also started singing for films. I recently did a song in Malayalam film, which was led by Mohanlal, called Malaikotti Valli Banu. उसमें मैंने हिंदी गाना गाया है. क्या चल रहा है मैडम आपका? चल ही रहा है थोड़ा बहुत. एकदम एकदम नॉर्थ से एकदम साउथ चले गए. हम तो साउथ में रहते तो, बट वो मतलब सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए ये था कि मैं फिल्म्स के पास मतलब वो खुद ही आ रहा है म्यूजिक मेरे को. लाइक दे वांटेड टू कास्ट माय वॉइस फॉर इट एंड दे डिडंट थिंक ये जो स्टीरियोटाइप्स है ना. A movie in which Mohanlal the legend is there, like one of the finest actors of Indian cinema. Exactly. So, and I remember that recording experience. It was beautiful. I've never met the composer. It's not like I have gone and done some hello hi sir with him or sir काम दे दो, ऐसा सब कुछ नहीं. मैं उनसे कभी मिली भी नहीं हूँ. I have never met him. He knows my work. He's sent his team to get in touch with me, and then I had a concert in Kashmir, and I was traveling, and I said, okay, now we did it, and then and they waited for me. And then we did it again, and the whole thing was so kind and so courteous. It was a beautiful experience. अब ये film music का experience सबका ऐसा होता नहीं है. Generally बहुत अलग experience होता है. Film music is done in a very different way. Like in Bombay and all, तो मतलब अलग ही तरीके से वो क्या होता है वो तरीका? सीन ही अलग है यार. वो अलग तरीका मुझे बताओ क्या है? मतलब पता नहीं ना आपको, मतलब आप गाना गा भी दोगे, आपकी आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी. अगर आप गाना गा भी रहे हो तो फिर उसके लिए एक बहुत अलग लेवल की वो आपको वहाँ पे ग्राइंड करना है. यू हैव टू गो देयर, बी देयर, बी इन बॉम्बे, मीट कंपोजर्स, व्हिच आई एम नॉट डूइंग बेसिकली, राइट? बट एट द सेम टाइम I am absolutely open to working in film songs, and this experience just really made me feel very nice, and I'm like मैं और गाने करना चाहती हूँ फिल्मों में. So if the opportunity comes and if my voice is right for it, 100%, why not? That is what is going to essentially also help my independent catalog and repertoire and whatever, right? अगर मेरा एक गाना किसी फिल्म में बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिकली जहाँ तक जाएगा वहाँ तक ही जाएगा, राइट? रियल ऑडियंस तक पहुँचेगा, तो वो तो मेरे लिए अच्छा ही है. सो आई वुड लव टू, एंड यस, होपफुली विल डू मोर वर्क इन फिल्म्स. आई डू वांट टू. अगर बनता है कुछ मौका तो बिल्कुल करेंगे. कंपोज भी करना चाहती हूँ मैं फिल्मों के लिए. आई एम ऑल्सो कंपोजर, आई ऑल्सो राइट सॉन्ग्स. सो होपफुली करेंगे कुछ. तुमने पूछा है सुबीर से कि तुम्हारा नाम कैसे सेव किया उसने अपने फोन पे? नहीं, मुझे नहीं पता क्या ही किया है, बता दो. गॉड. Subir, this is for you. What has he saved Subir it? from Parikrama. What has he saved it as? Aabha the chatterbox. Aabha Hukus Bukus. Aabha Hukus. Oh buddy, क्या चल रहा है buddy? Oh buddy, no. With the masala in his mouth. Yeah, he is very like अच्छा जी. अब मतलब Such a cute, genuine guy. Super, supremely like gentle giant. तो ये मेरा ऐसा ट्रांजिशन था टू हुक्स बुक्स. इतने समय से तुम गाना गा रही थी, फिर एक गाना फटा. ऐसा फटा कि फैमिली मैन, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सीरीज ऑन इंडियन ओटीटी, उसका हिस्सा बना. हाउ डिड इट चेंज योर लाइफ? Or did it? Yeah, it did. Yeah, absolutely. मतलब it pushed me into the mainstream थोड़ा सा, if you would call it that, क्योंकि suddenly attention आ गया लोगों का ना आपके ऊपर. उससे पहले मैंने बहुत काम किया था, बट लोगों को तो हुक्कुस बुक्कुस के बाद ही याद है. बट वो तो ठीक है, वो तो हमें पता है ना हमने उससे पहले क्या क्या किया है. उसके से पहले जो वो फैंडम था, वो कोर था, थोड़ा और बढ़ गया. So that was good. And yeah, वो गाना is like keeps giving. It is always going to keep coming back in its own way. मतलब वो हमेशा कहीं ना कहीं से रीडिस्कवर होता ही रहता है. उसके अभी भी कोई कमेंट्स, मतलब मैं कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ नए लोग, अच्छा मैंने यहाँ पे सुना, अच्छा मैंने वहाँ सुना, अच्छा मैंने ऐसे सुना, अच्छा वैसे सुना. सो वो एक मेरी पहली एल्बम का हिस्सा था. एंड जब गाना बना रहे थे तब बिल्कुल नहीं पता था कि यार ऐसा कुछ हो जाएगा. जैसे बाकी बनाए थे वैसे वो भी बनाया, बट वो फट गया. लाइक यू नो, इट हैपेंस. It definitely changed my life. It gave it a lot of and I'm happy that it was that song, because
sometimes that's not in our, most of it's not on our control which song will become that song that defines and your, so that really married this interesting gypsy folk with childhood nostalgia and वीडियो में भी हमने पता नहीं क्या ही क्या किया, उसका वीडियो बना के कुछ स्क्रैप कर दिया। बहुत ही बढ़िया, जो फाइनल जो मैंने देखा वो तो बहुत ही शानदार लग रहा था। And this is a different, you're dressed in a certain way, the very colorful video. Correct, and it was not supposed to be, so वो एकदम कुछ और किया था and last moment तक, so this is my problem, I am like another level of perfectionist when it comes to, that's why it takes me long to put out music, put out, like I'm not doing like एक के बाद एक song, ऐसा नहीं आता है। तो उसका वीडियो होने के बाद लास्ट मिनट में मैंने बोला नहीं यार ये नहीं चल रहा है यार, नहीं चल रहा है, पैसे भी लग गए थे, सब कुछ हो गया, कुछ पैसे नहीं थे उस समय, इंडी आर्टिस्ट, अभी भी इंडी है, अभी भी नहीं है, बट तब भी नहीं थे, तब तो बिल्कुल ही नहीं थे, तो नहीं यार इसमें कुछ तो है, रोक दो, फिर जाके रीशूट करा एंड वी वांटेड टू ब्रिंग इन दोस कलर्स एंड उससे पूरी वाइब चेंज हो गई एंड आई फील लाइक दैट सॉन्ग इज इक्वली what it is because of the visual and also because जिनको language नहीं समझ आती, they need to feel the vibe and that comes through with the video. 100%. तो पहले तो जिनको लैंग्वेज समझ नहीं आती उन्हें बताओ इस गाने का माने और उसके बाद फिर ऐसे अब आ गए क्राइम मास्टर को तो कुछ तो गाना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो हम, इसका मीनिंग यार बड़ा ही सिंपल है, इट इज हुकुस मतलब who are you, बुकुस मतलब who am I, Telivan so tell me who, Tsukus, Hukus Bukus, who am I, who are you, Hukus is who are you, Bukus who am I, Telivan so tell me who is he, so that could be also alluded to who's he, divine, divinity, which is where the roots are from. तो ये is as old as time, poetry that way, but बच्चों के लिए ना जैसे रिंगा रिंगा रोजेस या किसी चीज को भी डंप डाउन कर दिया जाता है, राइट, टू एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द लिरिक्स आई थॉट दैट दिस इज काइंड ऑफ वो जो बच्चों को बताया जाता है ना, होकस पोकस, दोस विजर्ड वाला टर्म्स एंड ऑल, मुझे लगता था कि इट इज क्लोजर टू दैट और मींस ऑलमोस्ट द सेम, ऐसा कुछ लगा था मुझे। A lot of people draw those parallels and I feel like okay maybe ठीक है, सुन रहे हो ना, याद है ना, हो भी सकता है but वो words in those ways like it has a deeper spiritual meaning but at the same time बच्चों के लिए उसको डंप डाउन कर दिया जाता था, तो वर्ड्स में आगे कुछ और है, जो मैं बड़ी हुई सुन के वो थोड़ा अलग था, सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट फोक म्यूजिक, आई फील उसको अपने हिसाब से आप रीइंटरप्रेट करते रख सकते हो, उसको मोल्ड करते रह सकते हो, तो जो वर्जन मेरा है उसमें मैंने अपने हिसाब से बड़ा कुछ ऐड करा है जो मतलब इज नॉट रियली इन द व्हाटएवर बट हमने डाल दिया, सो यस आई यू वांट मी टू सिंग दैट, यू सेड। अच्छा मैंने कहा क्या? हाँ, आपने कहा मैंने तो कहा आपने कहा तो मैं वही पूछ रही हूँ, मैं कि रिकन्फर्म कर रही हूँ मैं। ये एमसीक्यू है, मतलब वो कहते हैं ना कि वो कैप्चा आता है, कहते हैं इसको भरने के बाद फिर दबाना पड़ेगा, फिर आगे होगा या नहीं होगा। हाँ, वो कैप्चा इज माय लीस्ट फेवरेट थिंग इन द यूनिवर्स, एनीवे ओके। हुक्कुस पुक्कुस तेलिवान सुक्कुस उन्नुम बात्तुक्लुद्दुम देक, हुक्कुस बुक्कुस तेलिवान सुक्कुस उन्नुम बात्तुक्लुद्दुम देक, श्वास किच वामनो ब्रह्मंजारन पोंचोक्कुम टेकिस टेक्का बन्नी क्यों, हुक्कुस बुक्कुस तेलिवान सुक्कुस मोहब्बत्तुक्लुद्दुम देक, श्वास किच वामनो ब्रह्मंजारन पोंचोक्कुम टेकिस टेक्का बन्नी क्यों। बिफोर वी रैप अप, मैंने तुम्हारा इतना टाइम खा लिया और उसके बाद तुम्हारा फ्लाइट भी पकड़नी है, मुझे पहले बता दिया, बड़ी उसको फ्लाइट पकड़नी है। मैं हाँ भाई हो जाए, डोंट वरी, बड़ी पक पे पहुंचा देंगे। हाँ, any artists whom you feel are coming out of the Kashmir region and who people should watch out for, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी शायद उनको ज्यादा लोग ना जानते हो, बट इनका म्यूजिक सुनना जरूर चाहिए। हाँ, बहुत सारे हैं यार, आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग सच फिनोमिनल वर्क, आई रियली लव्ड फहीम्स इश्क दैट blew up like crazy right now. Fahim performed for us in the Indian folk project, Fahim Abdullah. Yeah, Fahim is amazing, he's a very good songwriter and बहुत ही अच्छा म्यूजिक है उनका, I think that I absolutely am loving that. Who else people don't know much, I mean I don't know, ऐसे बोल नहीं सकते कि कौन किसको जानते हैं, नहीं बट अच्छे आर्टिस्ट बताओ ना हमें, अगर तुम बताने हो। अच्छे आर्टिस्ट, फहीम is a very good artist, I feel
परवाज़ तो सब जानते हैं from you know they do Kashmiri and also they are also Bangalore buddies. बड़ीस बड़ीस सुबीर हमारे साथ नहीं जो बड़ी हाँ जी. So yeah, that and I recently heard an artist called Zartash. Zartash, I hope I'm not telling the name wrong. I mean, I hope it's the correct name. I really liked her voice. She's also beautiful, very nice. So yeah, these few. चलो एक आखिरी कोक स्टूडियो पाकिस्तान कोक स्टूडियो भारत मरवा दो तुम ये ऑफ द रिकॉर्ड पूछने वाले क्वेश्चन ऑन द रिकॉर्ड क्यों सबने हमें यही बताया है जो बताया कैमरा ऑफ नहीं करते ऑफ द रिकॉर्ड वाले क्वेश्चन ऑन द रिकॉर्ड क्यों पूछे जा रहे हैं तो बस ठीक है फिर हमें तुम्हारा जवाब पता चल बहुत तुमने जवाब जब नहीं दिया ना तो जवाब मिल गया सबको नहीं यार आई एम लाइक हु डजंट सी आई मीन यू शुडंट कंपेयर ओके लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे लेट्स नॉट कंपेयर दो बहुत ही डाइवर्स तरीके के कंट्रीज हैं और दोनों डाइवर्स अरे तुम गोल गोल मत घुमाओ अरे यार अब मुझे क्यों फंसा रहे हो यार अभी तक मैंने कोक स्टूडियो किया ही नहीं है तो ऐसे मत फंसाओ कोक स्टूडियो भारत ये देखो प्लग इन है कोक स्टूडियो भारत आभा अंजुरा दे आर डूइंग सम फैबुलस वर्क एब्सोल्युटली कोक स्टूडियो भारत और बहुत सारा रीजनल फोक और म्यूजिक को ला रहे हैं तो क्या पता ये तुम्हारे बाकी मैनिफेस्टेशंस की तरह काम कर जाए बिल्कुल कि हाँ कोक स्टूडियो भारत मुझे कोक स्टूडियो भारत और कोक स्टूडियो पाकिस्तान दोनों में गाना करना है टू बी ऑनेस्ट विद यू आई एम अ फैन ऑफ बोथ लालची बहुत जबरदस्त ग्रीडी फॉर गुड सॉन्ग्स एंड गुड म्यूजिक और जब तुमने जवाब नहीं दिया ना पता तो चल गया तुम्हारा जवाब नहीं यार ऐसे मत बोलो यार well this is the Indian no folk project to be honest Coke Studio Bharat has stepped it up a lot like last 2 years I think they have like these 2 seasons have just been like that we're really getting there and it's getting so good so 100% they are doing some fabulous work yeah so but it's just that unfair to compare because that music and that audience वहाँ पे वही है पाकिस्तान में तो उसी पे सब शिद्दत मेहनत सब उसी पे चली जाती है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म म्यूजिक इतना बड़ा नहीं हुआ तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत बड़ा हो एग्जैक्टली और हमारे यहाँ क्योंकि हिंदी फिल्म म्यूजिक इतना बड़ा रहा हमेशा से तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक 90s में थोड़ा सा ब्लूम किया फिर रह गया अब कोक स्टूडियो भारत की वजह से कर रहा है बिल्कुल और आभा हंजूरा का हो सकता है गाना आ जाए तो मजा ही आ जाए जाएगा देवराज अंकुर if you're listening let's do a song देवराज आजकल हनुमान काइंड सुन रहा है कुछ ऐसे करो ना मौत के कुएं मोटरसाइकिल चलाते हुए कश्मीरी गाना नहीं मेरा अगला गाना जो आ रहा है वो बहुत ही मौत के कुएं का मौत का कुआं नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक मैं अपनी साउंड को भी एक बहुत अलग डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ उसके साथ और विजुअल्स पे और वीडियो पे जैसे आप क्योंकि मौत के कुएं की आपने बात की हमने मौत के कुएं छोड़ के कश्मीर को एक बहुत ही इंटरनेशनल और बहुत ही यूनिक एस्थेटिक में आई हैव ट्राई टू यू नो काइंड ऑफ प्रेजेंट एंड आई फील लाइक it's my best music video in the song in like I don't know about the song because I can't say you know songs I mean you're always learning getting better but I think this one I'm super excited about क्योंकि एक आभा हंजूरा 2.0 टाइप ऑफ वर्जन आ रहा है ओह अच्छा हाँ of course we're always going to stay folk always going to stay this thing but we're also getting a little more contemporary little more electronic and a little more interesting so एक गाना आ रहा है जो हम हिंदी और कश्मीरी दोनों में कर रहे हैं अरे वाह सो इन हिंदी इट इज कॉल्ड हमसफर इन कश्मीरी इट्स कॉल्ड वली वली दिल भरू एंड दैट सॉन्ग इज एक्सट्रीमली स्पेशल मैंने उसको बहुत ही प्यार से तराशा है इन इट्स विजुअल सेंस इन इट्स ऑडियो सेंस सो हाँ वहाँ पे आप ये जो कश्मीर मीट्स बोहो वंडर वुमन इज हैपनिंग तो हमारा मौत का कुआं वही है हमारे जॉनर में हम अपना वही कुछ कर रहे हैं तो अगर लोगों को पसंद आएगा तो लेट्स होप फॉर इंशाल्लाह people will love it Aabha Hanjura will feature in Coke Studio Bharat yes Devraj, he's manifesting it for Devraj are you listening Peeyush is manifesting it for me Devraj are you listening yes he is he listened to you हेलो हाँ हनुमान काइंड का दूसरा गाना आ रहा है अभी आई एम लिसनिंग टू दैट सबके चलते रहना चाहिए यार सबके चलते रहने चाहिए हाँ, सब चल रहा है but what a beautiful track that is it is fabulous phenomenal because it has taken Indian music to completely different zone completely different level I agree with you 100% I'm such a fan and I feel like more than anything the fact that you know he's doing it on his terms and he's been doing this for years and suddenly
वन फटा है और ऑफ वन कितना फटा है। ट्रैक हैज, उनके पहले के गाने भी बहुत ही इक्वली अमेजिंग है। मुझे लगता है हर but- चीज की एक किस्मत होती है। हाँ, बट किस्मत के अलावा हार्ड वर्क होता है आर्टिस्ट का, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो हार्ड वर्क है वो बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। इफ यू लिसन टू दैट सॉन्ग एंड यू लिसन टू, इफ इट्स फीचरिंग इन एनी अदर playlist, and you won't know that this guy might be Indian, because he sounds, Exactly. his accent is just, The Firangis are reviewing those songs and they're like, oh, is he Indian? and they just, Exactly. so that says a lot about the man and his talent. So yes to you, Suraj, keep going. काफी शाउट आउट हमने दे दिया यूनिवर्सल को और देवराज को और हनुमान काइंड को। शाउट आउट टू आभा अंजुरा एज वेल, बिकॉज इनका अगला गाना जो आने वाला है वो भी मौत का कुआं होने वाला है। हम पहले हम सफर सुनेंगे, उसके बाद हम अपनी समझ बनाएंगे, फिर हम वल्ले वल्ले दिलबरों में जाएंगे। सही बोला मैंने? बिल्कुल परफेक्ट। सीख के पैदा हुआ था मैं। जगास। दिस इज द एंड ऑफ इंडियन फोक प्रोजेक्ट, दिस एपिसोड ऑफ इंडियन फोक प्रोजेक्ट। अभी भगवान ना करे बंदो। द बेस्ट म्यूजिक शो on the face of this earth. Aabha Hanjura, thank you so much for Thank you, Peeyush. joining us on the show. इतनी इंग्लिश आती थी मुझे। शुक्रिया आपका, मैं हिंदी में बोल देती हूँ। बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे बहुत मजा आया बड़ी। एंड स्पेशली इट वाज नॉट वन ऑफ दोस टिपिकल वंस। एंड थैंक यू यार, आपने इतनी रिसर्च करी थी। आधे लोग तो कुछ भी नहीं करते और इंटरव्यू में लगता है हम ही समझा रहे हैं उनको सब कुछ। ये शो टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पे फीचर हो चुका है। अब इससे ज्यादा मतलब अब क्या बोलूं, अब इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि इतने अच्छे आर्टिस्ट हमारे पास आ रहे हैं। थैंक यू पीयूष। नो जेन्युइनली आई रियली एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन। बहुत मजा आया आपसे, बहुत अलग अलग चीजों के बारे में बात की मैंने, व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। सो या आई लाइक। बड़ी ने बताया नहीं था? बड़ी ने कुछ नहीं बताया था। बड़ी ने बोला था कि बस तू जल्दी फ्लाइट पकड़ लियो। लाइक तेरी फ्लाइट छूट गई तो कोई नहीं, कैसे जाएगी वापस। Thank you so much. Thanks, yeah. It was lovely. Thank you so much.